नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों कल 4 फरवरी 2021 को जो एनटीपीसी में दोनों पारियों में एग्जाम कंडक्ट हुआ था, तो प्रथम शिफ्ट का वीडियो वो नाइट को डाल दिया था। यदि आपने नहीं देखा तो जरूर देख लेना। इस वीडियो में देखने वाले हैं 4 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए टोटल सारे के सारे यहाँ पर सवाल मिल चुके हैं। 40 जीके के सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं। आज भी आपके जो कल वाला एग्जाम हुआ था उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट से बहुत से सवाल पूछे गए थे, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, लिंक से ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। अदरवाइज बहुत से फेक चैनल हैं, तो लिंक से आपको ज्वाइन करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर सारे पीडीएफ जो भी आपके एग्जाम हुए अब तक अवेलेबल हैं। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं सेकंड शिफ्ट के साथ। तो सेकंड शिफ्ट में इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किया। आप भी अपने शिफ्ट में पूछे गए सवाल सेंड कर सकते हो। इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा और सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी कैंडिडेट का अभी एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हुआ है या फिर ग्रुप डी का फॉर्म डाला हुआ है, बैंकिंग एसएससी किसी का भी वो तैयारी कर रहे हैं, तो डेली एक मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। यहाँ से आपका कंसेप्ट कितना ही कवर क्यों ना हो जाए, लेकिन जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तब तक आपकी कहीं ना कहीं तैयारी अधूरी रह जाएगी। एग्जाम में सवाल मिस होने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के कारण। तो इसलिए टेक्स्ट बुक आपके लिए एक धमाकेदार ऑफर लेके आ रहे हैं। ऑफर ये है कि आपको 1 वर्ष की यहाँ पर वैलिडिटी मिल रही है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक ही पास में सारे मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे वगैरह के। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसमें भी यदि आप TTG के कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर एनरोल कर लेना। ग्रुप डी के 170 मॉक टेस्ट है, एनटीपीसी के 162 मॉक टेस्ट है, तो इस अपॉर्चुनिटी और ऑफर का लाभ उठा सकते हो। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने जो पहला सवाल है, तो दोस्तों ये सवाल भी एक्स्ट्रा फैक्ट से रिपीट हुआ है। इससे पहले एनटीपीसी में आया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पर, तो मैंने व्यक्तियों के नाम पर जितने भी एयरपोर्ट है वो बताए थे। आज यहाँ पर पूछ लिया आपके कि देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो ये एयरपोर्ट है इंदौर मध्य प्रदेश में। यदि आपको पूछ ले कि होलकर क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है, तो ये भी इंदौर में है। तो होलकर एयरपोर्ट और स्टेडियम दोनों ही इंदौर में है। और भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पर है, नागपुर महाराष्ट्र में। अन्य सभी इंपोर्टेंट एयरपोर्ट में आपको बता देता हूँ एक बार फिर जो व्यक्तियों के नाम पर है। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दोस्तों अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर में है वीर सावरकर। राजीव गांधी तेलंगाना जो हैदराबाद में हो जाएगा। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता रहता है। गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अमृतसर पंजाब में। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई ये है गुवाहाटी में। बीजू पटनायक हैं ये भुवनेश्वर में है। इंदिरा गांधी न्यू दिल्ली में है। राजीव गांधी हैदराबाद में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद में है। ये आपके जो छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई महाराष्ट्र में, तो छत्रपति शिवाजी है मुंबई में। चौधरी चरण सिंह है ये लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी यूपी में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये कोलकाता में है। और अहिल्याबाई होलकर वाला पूछा गया था एमपी में, इंदौर में हो जाएगा। और शेख उल अलाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। अगला सवाल देखिएगा, सवाल पूछे गए हैं सिक्किम में जो मास्क है या फिर मुखौटे हैं उसको पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है। ये भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको बता चुका हूँ कि छम नृत्य है जो मास्क पहनकर किया जाता है स्पेशली सिक्किम में। और इसका अन्य नाम लामा भी है, तो लामा डांस या फिर छम डांस जो भी ऑप्शन में था आपको करेक्ट करना था। कमेंट करके लास्ट में जरूर बताना आपके कितने यहाँ पर 40 जो जिन भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिए करेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि सारे रियल और ऑथेंटिक सवाल और एग्जैक्ट आंसर के साथ बता रहा हूँ, तो इस बात पर लाइक जरूर कर देना दोस्तों। सवाल पूछा गया है कि कश्मीरी हंगूल है ये किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, तो ये आपके पाए जाते हैं दाची ग्राम नेशनल पार्क श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर में है, वहाँ पर ये कश्मीरी हंगूल हैं ये पाए जाते हैं दाची ग्राम नेशनल पार्क श्रीनगर में। संसद में सरकारी बिल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जो गवर्नमेंट बिल या फिर जैसे पब्लिक बिल विधेयक बोला जाता है, एक होता है प्राइवेट बिल। तो यहाँ पर पूछा है जो गवर्नमेंट बिल है पब्लिक विधेयक हैं वो कौन प्रस्तुत करते हैं, तो वो मंत्री के द्वारा। जो पब्लिक या फिर गवर्नमेंट बिल है केवल मंत्री प्रस्तुत कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। और बाकी जो बिल रहता है निजी विधेयक रहता है वो संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला सवाल देखिए, समुद्र में समान गहराइयों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो मैप पर रहती है, समान गहराई को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा कनेक्ट करती है उसे बोला जाता है आइसोबाथ। बांस का फूल गिरने से क्या होता है ये आपको पूछा गया। तो बांस का जो फूल गिरता है तो होता क्या, यहाँ पर चूहे आ जाते हैं। जैसे ही फूल गिरेगा वहाँ पर चूहे आ जाएंगे, जिससे होगा क्या, उस जगह पर चूहों की संख्या तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और किसान को नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये चूहे बांस
खा जाते हैं। अगला सवाल देखिएगा, यूरोपियन यूनियन में कार्यकारी फैसला कौन लेता है? जो एग्जीक्यूटिव डिसीजन है वो यूरोपियन यूनियन में किन के द्वारा लिया जाता है? तो यूरोपियन यूनियन में यूरोपियन कमीशन के द्वारा एग्जीक्यूटिव ये ब्रांच है, ईसी यूरोपियन कमीशन है, यूरोपियन यूनियन की एग्जीक्यूटिव ब्रांच है और उन्हीं के द्वारा कानून का प्रस्ताव करना है, निर्णय लेने हैं, जो भी आपके यहाँ पर दिया गया था कार्यकारी फैसले लेने हैं, तो ये काम हो जाएगा ईसी का, यूरोपियन कमीशन का। अगला सवाल देखिए कि यहाँ पर आपके एंड्रॉयड वर्जन से पूछा गया है, जैसे कप केक हो गया, डोनट हो गया, इक्लेयर है, फ्राइयो है और जिंजर ब्रेड है, हनी कॉम है, ये किसके वर्जन है? तो ये एंड्रॉयड वर्जन है। अभी लेटेस्ट में कौन से चल रहे हैं? तो नूगट है, इससे पहले मार्शमेलो था, लॉलीपॉप है, जेली बिन, किटकैट है और सैंडविच है, ये सभी एंड्रॉयड के वर्जन हो जाएंगे। हेनरी बैकुरल ने किसकी खोज की थी? इजी सवाल, रेडियो धर्मिता का, रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी हेनरी बैकुरल ने। इस हेतु यहाँ पर 3 वैज्ञानिक, मैरी क्यूरी, पीरे क्यूरी और साथ ही साथ हेनरी बैकुरल को 1903 में इन तीनों को भौतिकी का नोबेल प्राइज दिया गया है और ऐसा यूनिट क्या है रेडियो एक्टिविटी की? वो भी बैकुरल है। अगला सवाल देखिएगा, 1784 में ये भी रिपीट हुआ सवाल, द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो द एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना की गई है 1784 में, वो विलियम जोन्स ने कोलकाता में की थी। कहाँ पर? फोर्ट विलियम में। तो आपको इससे पहले एग्जाम में आया था कि स्थापना कब की थी और आज पूछा स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी, उसमें मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया भी था। और कहाँ पर की है? फोर्ट विलियम में। फोर्ट विलियम में जो कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, वहाँ पर 15 जनवरी 1784 को स्थापना की गई थी। फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे है? तो ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला सवाल देखिएगा, सवाल पूछे गए जो मांस भक्षी या जो मांसाहारी पादप रहते हैं, कीटाहारी मांसाहारी पादप हैं, वो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन क्या थे पता नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट मांसाहारी पादप हैं। उसमें आपकी एक तो मक्खा जाली हो जाएगा जो ड्रोसेरा है, और ब्लेड रवटर है, ये हो गया सुंदरी का पिंजरा हो जाएगा, और बाकी घटपर्णी पौधे हैं वो भी मांसाहारी पादप होते हैं, उसके अंतर्गत सरसेनिया है, नेफेंथिस है। तो आप कमेंट करके किसी को यदि ऑप्शन पता तो वो बता देना। बाकी ये सभी मांसाहारी। और मांसाहारी पौधे में होता है क्या है कि ये पादप डायरेक्टली जमीन से नाइट्रोजन का उपयोग लेने में असमर्थ हैं, इसलिए नाइट्रोजन के लिए पौधे हैं वो निकट आने वाले कीड़ों का भक्षण कर देते हैं। जैसे ही पौधों पर कोई भी कीड़े हैं बैठेंगे तो वो उनका भक्षण कर देंगे। अगला सवाल देखिए, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई है? तो आज योजना से 2 सवाल आए थे आपकी। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना की जो शुरुआत है वो 11 अक्टूबर 2014 को हुई थी। किसके जन्मदिन पर या फिर जयंती के अवसर पर हुई? तो लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई है 11 अक्टूबर 2014 को। और आदर्श ग्राम योजना का मतलब इस योजना के अंतर्गत जितने भी सांसद हैं उन सभी को 1 साल के लिए एक गांव को गोद लेकर वहां पर विकास कार्य कराना होता है। और प्रत्येक सांसद को 2016 तक एक ये टारगेट रखा गया था, 2019 तक 3-3 गांवों को यहाँ पर विकास कराने का लक्ष्य था। और नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जयापुर ग्राम का चयन किया था इस योजना के अंतर्गत। अगला सवाल एक और योजना का पूछा गया है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना है, उसकी शुरुआत कब हुई? तो 1 अप्रैल 1999 को। ऑप्शन में 1999, 2000 इस प्रकार दिए गए थे, 2001। तो 1999 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है। और इस योजना का जो उद्देश्य है वो ग्रामीण गरीब परिवार हैं उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए उनको रोजगार प्रदान करना। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट मैं योजना बता देता हूँ पुरानी, जैसे कि ग्रामीण आ गई है। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो आप कहेंगे 1997 में हुई है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 में। पूछ ले कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ये 2001 में शुरू की गई थी। और बालिका स्मृति योजना है तो ये हुई थी आपकी 1997 में। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले किसे भारत रत्न मिला है? तो ये भी ऑप्शन पर आधारित है, क्योंकि 3 व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति रह चुके हैं और उनसे पहले उनको भारत रत्न मिला है। तो ये आपके पूछा गया था। ऑप्शन में सर्वपल्ली राधाकृष्णन था, वो आपको करेक्ट करना था। ये भी एक तरीके से एक्स्ट्रा फैक्ट्स है। कैसे है, थोड़ा सा आपको लॉजिक यदि पता होता, मैं बहुत बार बताया था आपको कि सबसे पहले भारत रत्न है वो 1954 में दिए गए थे। 3 व्यक्तियों को मिले थे, सी राजगोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। अब आपको पता होना चाहिए सबसे पहले जिनको मिला है तो उन्हीं से आपका यहाँ पर
ऑप्शन दिया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्ण। यदि जिन भी कैंडिडेट को पता होगा कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे, कब तक रहे थे, ये 1950 से 1962 तक रहे थे। और इनको जो भारत रत्न मिला है वो 1954 में जो सबसे पहले दिया गया था, किनको, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। तो 1962 तक तो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे राष्ट्रपति, और सेकेंड कौन थे आपको पता ही होगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो कि 1962 से 1967 तक रहे हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हो प्रथम 1954 में जो मिला था उसके बाद ही राष्ट्रपति रहे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इन्हें भारत रत्न मिला है राधाकृष्णन को। इसके अतिरिक्त मैं बताऊँ तो जाकिर हुसैन भी ऐसे राष्ट्रपति है जिनको राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न मिला था, क्योंकि जाकिर हुसैन हैं ये तीसरे राष्ट्रपति थे भारत के, लेकिन इनको जो भारत रत्न मिला है वो 1963 को मिला है जाकिर हुसैन को। और राष्ट्रपति रहे हैं 67 से 69 तक। और कौन है अन्य, यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम भी हैं, उन्हें भी राष्ट्रपति रहने से पहले भारत रत्न मिला था 1997 को, और ये राष्ट्रपति 11वां राष्ट्रपति रहे थे 2002 से लेकर 2007 तक। अगला सवाल देखिएगा, धौलाधर रेंज किस पर्वत श्रेणी का भाग है। तो धौलाधर आपको पूछा तो ये मध्य हिमालय या फिर जो लघु हिमालय कहा जाता है, लेसर हिमालय, लोअर हिमालय, उसका भाग हो जाएगा। धौलाधर रेंज है वो लघु हिमालय का भाग है, जो कि कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। अन्य कौन सी इंपॉर्टेंट जो रेंज है ये लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय का भाग है, तो पीर पंजाल आपको पूछ ले कि पीर पंजाल रेंज है वो किस हिमालय के अंतर्गत है, तो वो है मध्य हिमालय, दोनों ही, पीर पंजाल और धौलाधर। अब बात करूं, बहुत बार एग्जाम में आ जाता है, काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, कैलाश माउंटेन है, ये किस हिमालय के भाग है, तो ये ट्रांस हिमालय के या फिर तिब्बत हिमालय जो रीजन है उनके भाग है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्ट जरूर देख लेना। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश माउंटेन है ट्रांस हिमालय के। आपको पूछा गया था धौलाधर जो कि लघु हिमालय हो जाएगा। इसके अतिरिक्त लघु हिमालय में पीर पंजाल आ जाता है। बात करूँ यहाँ पर हिमालय की भाग की, तो हिमाद्री है जो ग्रेट हिमालय में, हिमाचल है ये लेसर हिमालय के अंतर्गत, जो कि आप देख रहे हो ये लेसर हिमालय जो मध्य हिमालय हिमाचल प्रदेश में है, जितने भी धौलाधर वगैरह हो गया। शिवालिक आउटर हिमालय है, और जो ट्रांस हिमालय ये तिब्बतियन प्लेट्यू हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, माइकल जैक्सन के साथ, ये थोड़ा सा अजीब सा सवाल पूछा गया है। माइकल जैक्सन के साथ 1991 में जो उनका एक एल्बम आई थी जिसका नाम था ब्लैक एंड वाइट सॉन्ग करके, तो उसमें डांसर है, एक भारतीय डांस भी हुआ था, जो किस पूछा था कौन सा भारतीय नृत्य हुआ था जिसमें एक डांसर ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य किया था। तो बहुत ज़्यादा अजीब पूछ लिया सवाल, तो ओडिसी डांस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर है। तो ये जो नृत्य करने वाले उसका नाम है यमुना संग्रा शिवम, ये श्रीलंका से हैं, और उनके द्वारा जो पूरा वीडियो था उसमें 21 सेकंड का डांस किया गया है। तो वो डांस किया गया था, पूछा था कौन सा प्रकार था डांस, तो वो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य किया गया था। और यमुना संग्रा शिवम ये ओडिसी और भरतनाट्यम दोनों की ही एक्सपर्ट हैं। अगला सवाल देखिएगा, GSAT 6A कब लॉन्च हुआ है, तो GSAT 6A है ये लॉन्च हुआ है दोस्तों 29 मार्च 2018 को। कब, 2018-17 ऐसे ऑप्शन दिए गए थे। और किसके द्वारा है, तो GSLV F08 रॉकेट है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। कहाँ से, श्री हरिकोटा से हुआ। इस मिशन की अवधि थी 10 वर्ष। अब यदि आपको पूछ रहे GSAT 7A कब लॉन्च हुआ है, इससे पहले आ भी चुका है, तो ये भी 2018 में हुआ है। 19 दिसंबर 2018 को GSLV Mark 2 F11 रॉकेट से ये लॉन्च किया गया है, जो इसरो के सैटेलाइट सेंटर में ये विकसित हुआ था। और ये स्पेशली भारतीय वायुसेना के लिए है। GSAT 7A है भारतीय वायुसेना के लिए। GSAT 11 पूछ ले तो ये 4 दिसंबर 2018 को लॉन्च हुआ है, फ्रेंच गुआना से हुआ है, ये भारत में नहीं हुआ, फ्रेंच गुआना से लॉन्च हुआ है GSAT 11। GSAT 29, GSAT 7A दोनों ही 2018 में हुए। GSAT 29 भी 2018 में, GSAT 31 2019 में हुआ है, ये भी फ्रेंच गुआना में हुआ। और GSAT 30 हुआ है 2020 में, ये फ्रेंच गुआना में। अगला सवाल देखिएगा, स्पाइडर कंप्यूटर से संबंधित एक क्या है, तो ये वेब क्रॉलर है। स्पाइडर क्या है, एक इंटरनेट बोट है जो सिस्टमेटिकली ऑटोमेटिकली ब्राउज करेगा वेबसाइट को, तो वेब क्रॉलर है या फिर इंटरनेट बोट कहा जाता है। आई थिंक ये आपके ऑप्शन में था वेब क्रॉलर। कंप्यूटर में एक से अधिक जब ओपन प्रोग्राम, एक से अधिक एप्लीकेशन ओपन, जैसे कि आपने MS वर्ड भी कर दिया, MS एक्सेल भी कर दिया, या फिर कोई आपका माई कंप्यूटर है वो भी आपके ओपन किया हुआ है, तो फाइल वगैरह, तो आप क्या करेंगे जब एक से अधिक प्रोग्राम को स्विच करना, जैसे कि आप MS वर्ड का प्रोग्राम खोला हुआ, आपको जाना है फाइल मैनेजर में जाना है या फिर माई कंप्यूटर में जाना है, तो जितने भी एप्लीकेशन खोले हुए आप Alt+Tab प्रेस करोगे तो वो स्विच कर पाओगे एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में जो भी प्रोग्राम ओपन है। तो Alt+Tab का यहाँ पर आपको पूछा गया था। अन्य कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको शॉर्टकट बताऊँ जहाँ से
सवाल आ सकते हैं। जैसे कि अल्ट टैब है तो कंट्रोल टैब क्या है, तो ये टैब हो जाएगा। टैब का मतलब जैसे एक एप्लीकेशन हो गई, ये एक एप्लीकेशन मैं क्रोम मान लेता हूँ, इसके अंतर्गत बहुत सी टैब खुली हुई है एक ही एप्लीकेशन, जैसे कि बहुत से आपने ब्राउजर टैब खोल दिए। तो यहाँ पर टैब को स्विच करने के लिए जो भी एक्टिव विंडो है उसमें खोली गई विभिन्न टैब है उसमें स्विच करने के लिए कंट्रोल प्लस टैब है, एक टैब से दूसरे टैब में जाने के लिए। बाकी अलग अलग प्रोग्राम खोले हुए उसमें स्विच करने के लिए अल्ट प्लस टैब है और कंट्रोल प्लस टैब है। एक ही टैब के अंदर एक्टिव जो विंडो है उसके अंतर्गत ओपन टैब में स्विच करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब है, ये राइट टू लेफ्ट मूव कर लेगा। जैसे कि आपकी 2-3 टैब खोली हुई है, आपको जाना है ये राइट वाली टैब में, आपको जाना है लेफ्ट वाली टैब में, तो आप क्या करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब करेंगे तो राइट टू लेफ्ट आ जाएगा। ये सभी दिल्ली पुलिस में आए हुए हैं इसलिए बता रहा हूँ मैं। कंट्रोल प्लस टैब है तो ये मूव यू 1 टैब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो कंट्रोल प्लस टैब यहाँ पर जो बताया गया था टैब को स्विच करने के लिए, तो कंट्रोल टैब है वो डिफॉल्ट रूप से लेफ्ट टू राइट पे जाएगी, लेकिन राइट टू लेफ्ट आना तो उसमें आप शिफ्ट भी प्रेस करना होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके की हो जाएगी। अगला सवाल देखिएगा, साख की स्थापना कब हुई है, इस प्रकार पूछा गया है। तो इसकी स्थापना हुई है 8 दिसंबर 1985 को। साख यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। कहाँ पर स्थापना हुई, तो ढाका में। कहाँ पर, ढाका में 8 दिसंबर 1985 को। हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। वर्तमान महासचिव देख सकते हो, सदस्य देश हैं 8 हैं, और 8 सदस्य देश कौन से एग्जाम में आता रहता है, या तो पूछ लिया जाता सबसे अंतिम सदस्य देश साख में कौन सा ऐड हुआ है, या फिर 8 है कौन सा नहीं है। तो पीएनबी से बीमा कराया, मैं ट्रिक बता चुका हूँ, ये सभी 8 सदस्य देश है। पीएनबी यानी पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, फिर से यानी श्रीलंका, बीमा यानी बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, लास्ट में अफगानिस्तान ऐड हुआ है 8वां सदस्य देश 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन में। अगला सवाल देखिएगा, यूनेस्को विश्व विरासत सूची में कौन सा साइट सम्मिलित है, तो उसमें आपकी एक खजुराहो का दिया गया था वो सम्मिलित है, बाकी हैं वो सम्मिलित नहीं थे। ऑप्शन में जो भी बताया स्टूडेंट ने कि खजुराहो उसमें था तो वो आंसर हो जाए, क्योंकि खजुराहो के जो मोनूमेंट्स हैं वो यूनेस्को की विश्व विरासत जो सूची है उसमें सम्मिलित है। 1986 में ऐड हुआ था। एक्स्ट्रा फैक्ट में ये सारे में बता चुका हूँ। ये मध्य प्रदेश में है। सन टेम्पल है, ये भी सम्मिलित है, 1984 में आपके ऐड हुआ है। रेड फोर्ट है, 2007 में ऐड हुआ है। फतेहपुर सीकरी भी इसमें सम्मिलित है, 1986 में यूनेस्को लिस्ट में जोड़ा गया था। अगला सवाल पूछा गया है कि सिविल सेवा है उनके जनक कौन है, तो भारतीय सिविल सर्विस के जो जनक है लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सिविल सेवा में रिफॉर्म किया गया था, सुधार किया गया था और आधुनिकरण किया गया था। उससे पहले वैसे ब्रिटिश राज के दौरान वॉरेन हेस्टिंग्स ने सिविल सेवा की नींव रखी थी, लेकिन रिफॉर्म और आधुनिकरण इनके द्वारा किया गया है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इन हेतु इनको जनक माना जाता है, फादर। अगला सवाल, नई दिल्ली को मुंबई से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो न्यू दिल्ली को मुंबई से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे आपको पूछा है तो NH8 हो जाएगा। इसमें 3 इंपोर्टेंट एक्सप्रेस वे हैं, दिल्ली गुड़गांव है, जयपुर किशनगढ़ है और अहमदाबाद बड़ोदरा एक्सप्रेस वे, ये NH8 के ही भाग हैं। और NH8 है जो दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है, ये स्वर्णिम चतुर्भुज प्रोजेक्ट में आता है। अगला सवाल देखिएगा, केसरी न्यूज़पेपर के संपादक कौन है, तो जो मराठी न्यूज़पेपर है डेली न्यूज़पेपर केसरी, उनके संपादक का पूछा है तो इसकी स्थापना की थी 4 जनवरी 1881 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। किन्होंने, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्थापित है ये केसरी न्यूज़ पेपर। कब की गई, 1881 में। रमन मैग्सेसे अवार्ड किससे मिला है, तो यहाँ पर करंट का नहीं पूछा गया है। ऑप्शन में स्टूडेंट ने बताया कि केजरीवाल था, तो केजरीवाल को बिल्कुल मिला हुआ है रमन मैग्सेसे अवार्ड है। अन्य जो भी ऑप्शन में थे उनमें केजरीवाल आपको करेक्ट करना था। 2006 में केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल को रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था, जो एशिया के व्यक्तियों को दिया जाता है। शुरुआत कब हुई, तो 1958 में जो भारतीय को रमन मैग्सेसे दिया गया, जो अभी इसकी शुरुआत हुई थी, तो प्रथम भारतीय विजेता रहे थे 1958 में विनोबा भावे। और इन सभी को मैं बता देता हूं जो भारतीय हैं जिनको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है। तो 2019 में रविश कुमार को मिला है, 18 में भरत वाटवानी और सोनम वांगचुक को दिया गया, 2016 में TM कृष्णा और वेजवाड़ा विल्सन को दिया गया, 2006 में अरविंद केजरीवाल को मिला है, 2015 में संजीव चतुर्वेदी और अंशु गुप्ता को, 1994 में किरण बेदी को मिल चुका है, 1962 में मदर टेरेसा को मिल चुका है। तो रमन मैग्सेसे अवार्ड है ये एशिया के व्यक्तियों को दिया जाता है उनके अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु, और रमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। अगला सवाल देखिएगा,
लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रिपीटेड इजी सवाल है। जीवी मावलंकर थे लोकसभा के प्रथम स्पीकर। और पूछ लें, नहीं पूछा हुआ भी है, एनटीपीसी में आया हुआ भी है कि प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन है? तो मीरा कुमार है 2009 से 2014। और सेकेंड जो महिला वो सुमित्रा महाजन है। वर्तमान लोकसभा स्पीकर जो 17वीं लोकसभा के ओम बिरला हैं। और आपको पूछ लें प्रथम चेयरमैन कौन है राज्यसभा के? जो उपराष्ट्रपति होते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में कौन है? एम वेंकैया नायडू। वर्तमान राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन है? हरिवंश नारायण सिंह है। कौन? हरिवंश नारायण सिंह है, जरूर आएगा आने वाले सेट में देख लेना। प्रथम राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं एसवी कृष्णामूर्ति राव है, ये प्रथम राज्यसभा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, सवाल नंबर 27 है, ब्रिक्स में अंतिम सदस्य कौन सा है? इजी सवाल पूछा गया था, क्योंकि इसमें ब्रिक्स का मतलब एस लास्ट में आ रहा है तो यही अंतिम होगा, तो साउथ अफ्रीका हो जाएगा। बाकी श्रीलंका वगैरह करके कंफ्यूज किया होगा आपको, जिनको पता नहीं होगा इसका क्या मतलब है, तो एस का मतलब पता था वो इजीली इसका आंसर कर सकता था। शुरुआत में ब्रिक था और ब्रिक्स ये हो गया है 2010 में, जब दक्षिण अफ्रीका ऐड हुआ है 2010 में। ब्रिक्स के अंतर्गत कौन से देश आते हैं? बी यानी ब्राजील, आर यानी रसिया, आई यानी इंडिया, सी यानी चाइना, एस यानी साउथ अफ्रीका। और बात करें इसका वैसे प्रथम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कब हुआ है? तो ये 2009 में हुआ था। कहाँ पर? यekaterinburg रशिया में प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ है। और 11वां जो ब्रिक्स सम्मेलन 2019 में ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में हुआ था, और जिसमें होस्ट किया था ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने। और जो 12वां है वो जुलाई में होना था रशिया में, उसके बाद ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ था। सबसे ज़्यादा राज्य या फिर जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके साथ अपनी बाउंड्री साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। टोटल 9 हो जाएंगे। 8 राज्यों के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश करता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली हो जाएगा आपकी केंद्र शासित प्रदेश है। फिर हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड हो जाएगा। और बात करूं उसके बाद कौन है? यूपी के बाद है असम, 7 राज्यों के साथ सेकंड स्थान पर है। अगला सवाल देखिए, प्रिज्म में जो प्रक्षेपण होता है उसमें सबसे कम विचलन है वो किस कलर का होता है? तो डेविएशन का आपको पूछा है, सबसे कम किस कलर का होता है? तो वो रेड कलर का विचलन है वो सबसे कम होता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए सबसे कम फैलता है। और सबसे अधिक जो फैलेगा वो बैंगनी रंग का, जिसकी वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है। भारत में सबसे पुराना ट्रेड यूनियन फेडरेशन कौन सा है? तो सबसे पुराना जो व्यापार संगठन है, फेडरेशन है, वो है AITUC, मतलब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, जिसकी स्थापना 1920 में बॉम्बे में की गई थी। किनके द्वारा? लाला लाजपत राय इनके प्रथम प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे। अगला सवाल एक रिपीटेड सवाल पूछा गया है, क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। क्रिप्स मिशन के समय जो भारत आया था, क्रिप्स मिशन कब? मार्च 1942 में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो लेबर पार्टी से संबंधित थे उनकी अध्यक्षता में आया था। और उस समय वहाँ पर PM कौन थे ब्रिटेन के? तो विंस्टन चर्चिल थे। रिपीटेड सवाल है, जो 1940 से 45 तक प्रधानमंत्री रहे थे ब्रिटेन के। अन्य कुछ इंपॉर्टेंट में घटनाओं की बात करूँ, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटेन के, जहाँ से अक्सर सवाल आता है। एक यहाँ पर पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन, या जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय ब्रिटेन के PM कौन थे? तो 1946 की बात करें, या फिर स्वतंत्र हुआ था 1947 में, तो क्लीमेट एटली थे ब्रिटेन के PM, ये 1945 से 51 तक रहे थे। साइमन कमीशन के समय ब्रिटेन में सरकार किसकी थी? ये भी पूछा जा सकता है आने वाले सीट में। तो स्टैनली बाल्डविन वहाँ पर प्रधानमंत्री थे, वो रहे हैं 1935 और 37 और 23 से 29 के मध्य, उस समय साइमन कमीशन के समय। भारत में सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम ट्रेन कहाँ से शुरू हुई है? तो ये दिल्ली से हुई है। ऑप्शन में आपकी दिल्ली था तो करेक्ट करना था। दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से सौर ऊर्जा से संचालित है, सोलर पावर जो प्रथम ट्रेन स्टार्ट हुई है वो दिल्ली से हुई है। और ये कब हुई है? ये हुई है 2017 का पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन में दिया हुआ सवाल में दिया था कि 2017 में सोलर एनर्जी से संचालित प्रथम ट्रेन है वो कहाँ से शुरू हुई थी? तो 14 जुलाई 2017 को पहली सौर ऊर्जा संचालित जो डेमू है, यानी डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट है, वो ट्रेन दिल्ली के सराई रोहिल्ला से हरियाणा के फारूक नगर तक चल रही है। और मैं बात करूं, ये तो होगी भारत में प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम ट्रेन। आपको पूछा हुआ भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंडिया का प्रथम फुल्ली सोलर पावर्ड रेलवे स्टेशन कौन था? तो सौर ऊर्जा से संचालित पूर्णतः यहाँ पर रेलवे स्टेशन कौन सा है? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। कौन सा? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, जरूर याद कर लेना, रट लेना है। और बात करूँ प्रथम
फुल्ली सोलर पावर्ड रेलवे सेक्शन, ये स्टेशन है ये सेक्शन है, दोनों अलग अलग ध्यान रखना। तो फुल्ली सोलर पावर्ड रेलवे सेक्शन कौन सा, तो सेक्शन की बात करें तो गुंटकल डिवीजन है, वहाँ पर दक्षिण मध्य रेलवे के नंदियाल यारा गुंटला सेक्शन है, वो भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित सेक्शन हो जाएगा। स्टेशन पूछे तो गुवाहाटी है, सेक्शन पूछ ले तो नंदियाल यारा गुंटला सेक्शन। अगला सवाल दिखेगा, और बाकी ये भी आपको एक करंट अफेयर्स का सवाल हो जाता है, इंडिया की फर्स्ट सोलर पावर्ड मिनिएचर ट्रेन है वो कब लॉन्च हुई है, तो ये वैली विलेज में लॉन्च हुई है। कब, मतलब कहाँ पर हुई है, वैली विलेज केरला में हुई है। ये बच्चों के लिए है, चिल्ड्रन के लिए है। अगला सवाल देखिएगा, जलियांवाला बाग कांड के समय पंजाब के गवर्नर जनरल रहे माइकल ओ ड्वायर है, वो लंदन में जाकर उनको किसने गोली मारकर हत्या कर दी थी, तो जनरल डायर की जो हत्या की थी लंदन में जाकर गोली मारकर, वो उधम सिंह के द्वारा की गई है 13 मार्च 1940 को। अगला सवाल देखिए, किस प्रकार के पादप में बीज फलों के अंदर बंद रहता है, तो बीज बंद रहता है, रिपीटेड है, ये एंजियोस्पर्म हो जाएगा, जिसमें बीज फलों के अंदर बंद रहता है, जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गया। और बीज फलों के अंदर बंद नहीं होता है, खुला रहता है, तो वो पाइनस सैडरस है, उसे कहा जाता है जिम्नोस्पर्म। अगला सवाल देखिए, किसानों के हाथों को, ये भी सवाल 11 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में सवाल नंबर 2 देखना, वीडियो में देख सकते हो, एग्जैक्ट सवाल बताया, अन्य किसी ने नहीं बताया होगा शायद, क्योंकि टफ सवाल था और मैंने वहाँ पर बताया था, और यहाँ पर एग्जैक्ट सवाल रिपीट हो गया है। 11 जनवरी प्रथम पारी का सवाल नंबर 2 देखना, किसान के हाथों को कीटनाशक दवा के उपयोग से बचाव के लिए किस संस्थान ने एक स्पेशल जेल बनाया है, तो ये संस्थान है दोस्तों इंस्टेम। कौन सी, इंस्टेम संस्थान है, इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल बायोलॉजी एंड रीजनरेटिव मेडिसिन, इस संस्थान का पूरा नाम हो जाएगा। 2018 में यहाँ पर कीटनाशक दवा से बचाव के हेतु किसानों के हाथों के लिए एक स्पेशल जेल बनाया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, तो यहाँ पर ऑप्शन में आपकी सोलर एनर्जी दिया गया था, सौर ऊर्जा है वो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा। अन्य जैसे पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय, बायोमास, जैव ईंधन, ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा के हैं। गैर नवीकरणीय में कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन है, ये सारे नाभिकीय ऊर्जा प्राकृतिक गैस है, गैर नवीकरणीय। अगला सवाल देखिए, एक सवाल पूछा गया है कि लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 के अकॉर्डिंग सबसे अधिक जीव जंतुओं की प्रजातियों में गिरावट किस क्षेत्र में हुई है, तो लैटिन अमेरिका और कैरेबियन, अमेरिका और कैरेबियन, जहां पर 94% के जो कशेरुकी जीव हैं उनकी गिरावट हुई है। मैं आपको बता देता हूं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से लिया गया है। तो सबसे ज़्यादा आप देख सकते हो गिरावट यहाँ पर 94% लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में हुई है, और सबसे कम ये देख सकते हो 4 नंबर है, 24% गिरावट है। सबसे कम पूछ रहे तो यूरोप और सेंट्रल एशिया में हुई है। एशिया पैसिफिक में कितनी हुई है, तो एशिया पैसिफिक में है वो 45% हुई है। तो ये सभी आप देख लेना आंकड़े। और बाकी बात करूँ इस रिपोर्ट से संबंधित कुछ अन्य, तो ये जारी कौन करता है, तो जारी करता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1917 से 2016 के बीच में वैश्विक कशेरुकी प्रजातियों की आबादी में 68% की गिरावट आई है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो औसत ये 68% की गिरावट आई है। और मीठे जल की प्रजातियों की आबादी में 1970 से 84% की कमी आई है। मानव जाति प्राचीन समय से भारत में किस क्षेत्र में रहती थी, तो प्राचीन समय की बात है तो मानव के जो कंकाल मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं, वो कहाँ पर मिले हैं, नर्मदा घाटी पर। मतलब मानव जाति है वो प्राचीन समय में नर्मदा घाटी पर रहती थी। नर्मदा में हथनोरा में जो नर्मदा तट है वहाँ पर खुदाई से मानव कपाल का फोजिल मिला है, जीवाश्म मिला है। एक सवाल पूछा गया है, पश्चिमी घाट की स्थानीय प्रजाति कौन सी नहीं है, तो मैं कुछ इंपोर्टेंट प्रजाति बता देता हूँ जहाँ से अक्सर सवाल आ जाता है। सवाल में पूछा जाता है बहुत बार, नीलगिरी तैर है कहाँ पर पाए जाते हैं, तो पश्चिमी घाट में, जो कि स्थानीय प्रजाति है। इसके अलावा ये सवाल बहुत बार टीचर्स ने पूछा है, शेर की पूंछ वाले मक्काक या फिर लायन टेल मक्काक है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, ये भी पश्चिमी घाट की स्थानीय प्रजाति है। 2 इंपोर्टेंट प्रजाति, बाकी आप कमेंट करके बताना अन्य क्या ऑप्शन थे। और अंतिम सवाल देखिएगा, सवाल पूछा गया है कि किसान अपने फसल या अनाज को किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापार कर सकते हैं, तो आप कमेंट करके बताना क्या ऑप्शन थे। एक स्टूडेंट ने बताया मंडी ट्रेड ऐप ऑप्शन में था, तो वो आपको करेक्ट करना था। बाकी इनाम पोर्टल है, ये एक गवर्नमेंट का वेब पोर्टल है जिसके माध्यम से बहुत सारी मंडियाँ आपस में कनेक्ट है और किसान उनसे कनेक्ट होकर अपनी फसलों को बेचने का बाजार उपलब्ध कराया जाता है। इस पोर्टल पर इनाम पोर्टल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 14 अप्रैल 2016 को ये लॉन्च हुआ था। और एक सवाल यहाँ पर ये रीजनिंग से रिलेट करके किस प्रकार पूछा गया हुआ कि ये फुटबॉलर खिलाड़ी दिया गया था और एक फुटबॉलर भी था, वो किस देश से संबंधित, आप कमेंट करके बताना एग्जैक्ट किस टाइप से फुटबॉलर था, ये कौन सा नाम था। बाकी रीजनिंग में देखिएगा यहाँ पर
रैम, हार्ड डिस्क, माउस, मदरबोर्ड है। इसमें से ओड वन आपको सेलेक्ट करना था कौन सा विषम है। और एक पूछा गया था सूरत है, पटना है, पणजी है, मुंबई है। तो इसमें सारी राजधानी है, सूरत नहीं है। और बाकी एक ये रैबिट रहते हैं तो स्नेक कहाँ पर रहते हैं। तो इस टाइप से टोटल यहाँ पर रीजनिंग के जो जीके के सवाल है वो हो गए। बाकी 40 पूरे के पूरे मैंने एग्जैक्ट जितने भी टफ सवाल थे सारे सवाल यहाँ पर मिल चुके हैं। तो इस बात पर लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं आज के 5 जनवरी की वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। और दोस्तों मैंने आपको बताया जो लिंक है उसी से आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, बाकी फेक चैनल बहुत है तो वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी।